दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दे रहे हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं। को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया। छोटे किसानों की ताकत बढ़े तो 10,000 एफपीओस बने। 6,865 करोड़ रुपया इसके ऊपर लागत आएगी, ये भी बजट में प्रावधान किया गया। तो खाद्य तेलों की बात करें तो दलहन तेलन की जहां एक और खरीद बढ़ाई है, वहीं पर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए इसमें भी 11,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया। ये मैंने कुछ बिंदु आपके सामने बताए जो पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किसान कल्याण के लिए और कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। अगर आज की मैं बात करूं तो एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं, इसमें तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपए प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357। तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपए। सोयाबीन पर जो सोयाबीन पीला पर 350 रुपए की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपए की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपए, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपए, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद एक दो के ऊपर। लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। हालांकि कृषि के बजट में भी जो बढ़ोतरी हुई वो आप सबके सामने है कि कैसे उसमें हजारों करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। आज से कुछ साल पहले 2013-14 में जहां मात्र 21,000 करोड़ रुपये इसका बजट होता था, वो बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा बदलाव इसमें हुआ है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार में और बताऊं, ये जब हम 1.5 गुना की बात करते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उत्पादन लागत में परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो तिल में 50%, मूंग पर 50%, सूरजमुखी बीज पर 56%, रामतिल पर 50%, कपास मध्यम रेशा पर 50%, सोयाबीन पर 53%, तूर पर 60%, उड़द पर 59%, मूंगफली पर 51%, ज्वार हाइब्रिड पर 50% और रागी पर 50%, धान पर 50%, बाजरा पर 85% और मक्का पर 50%। तो 50% से ऊपर ही सारे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 फसलों में तो कम से कम 1.5 गुना है ही। जो बाकी 6 फसलें हैं उनमें जैसे बाजरा पर 1.85 टाइम्स है, 1.85 गुना है, तूर पर 1.6 गुना है, उड़द पर 1.6 गुना है, सनफ्लावर पर 1.56 गुना है, सोयाबीन पर 1.53 गुना है। तो कुल मिलाकर इस पे लगातार इसको बढ़ावा देने का काम किया, किसानों की आय भी बढ़ी और जो लागत प्लस 50% पे तो हमने किया ही। इससे अगर आप पहले की सरकारों की तुलना में देखेंगे, पहले कम खेती होती थी, न्यूनतम खरीद होती थी, उच्च आयात निर्भरता होती थी और अत्यधिक उपभोक्ता मूल्य था। अब मोदी जी की सरकार के समय अधिक खेती होती है, उच्च एमएसपी के कारण खरीद में वृद्धि भी हुई, खरीद भी ज़्यादा हुई और उसको एमएसपी भी ज़्यादा देने का काम हुआ। कम आयात निर्भरता हुई और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमत है। अगर आप एक्सपोर्ट्स भी देखेंगे तो आज तक का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्सपोर्ट्स, ये 50 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा का हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे कृषि के क्षेत्र में एक तरफ दाम बढ़ाने, योजनाओं को लाने, खरीद को बढ़ाने का लाभ
किसानों की आय को बढ़ने में हुआ है और कृषि के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई और आयात पर हमारी निर्भरता कम हुई है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने जहां दलहन, तिलहन और पोषक अनाज फसलों के लिए एमएसपी की दरों में ऐतिहासिक वृद्धि की थी, उसमें आप देख सकते हैं इनसे किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है, उनकी खरीद भी कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। दलहन तिलहन के एमएसपी बढ़ाने से मिले प्रोत्साहन के फलस्वरूप 2018-19 में उत्पादन जो 220 लाख मीट्रिक टन था वो बढ़कर 277 लाख मीट्रिक टन मात्र 2.5-3 वर्षों में हो गया है। और जो 315 लाख मीट्रिक टन था वो बढ़कर 385 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यानी कि दलहन का 220 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 277 सरकारों की तुलना में देखेंगे, तिलहन का 315 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 385 लाख मीट्रिक टन हुआ है। इसी तरह से ही 2014-15 में 478 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद लगभग 67,000 करोड़ रुपए की लागत से हुई। ये मैं 2014-15 का आंकड़ा बता रहा हूं। 2014-15 में धान की कुल खरीद 478 लाख मीट्रिक टन और कुल खर्च उस पर 67,000 करोड़ रुपया हुआ। इससे बढ़कर 2020-21 में ये 476 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 895 लाख मीट्रिक टन हो गई और जो खर्चा इसके ऊपर 67,000 करोड़ हुआ था वो बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपया हुआ है। यानी कि किसानों को 1,03,000 करोड़ रुपया ज़्यादा मिला है। ये बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हुआ। ये मैं केवल एक वर्ष का बता रहा हूँ, यानी कि 14-15 की तुलना में 20-21 की तुलना को अगर आप देखेंगे तो अगर आप 8 सालों का लेखा जोखा देखोगे तो लाखों करोड़ रुपए की आय, किसानों की वृद्धि भी हुई और खरीद में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से ही बाकी दाम मैंने आपको बता दिए। अगर आप तुलना चाहोगे तो मैं आप 2014-15 की तुलना से लेके अब क्या दाम हुए हैं मैं वो भी आपके अगर चाहो तो जानकारी के लिए बता दूं। 2014-15 में तिल 4600 रुपये तो आज बढ़कर वो 7830 रुपये हो गए। मूंग 4600 रुपये तो आज बढ़कर 7755 रुपये इसकी एमएसपी हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आया है। यानी कि तिल 2014-15 में एमएसपी 4600 रुपये थी तो आज बढ़कर 7830 रुपया हो गई। मूंग 2014-15 में 4600 रुपये थी, आज बढ़कर 7755 रुपये उसकी एमएसपी दी जा रही है। सूरजमुखी बीज 3,750 रुपये थे, बढ़कर 6,400 रुपया हो गया है। राम तिल की एमएसपी 3600 रुपये थी, बढ़ाकर 7,287 रुपया कर दी है। ये मात्र पिछले 8 वर्षों में हुआ, 7 वर्षों में। इसी तरह से कपास 3,750 थी तो उसको बढ़ाकर 6,080 रुपया एमएसपी कर दी है। 2014-15 में सोयाबीन 2,560 थी जो बढ़ाकर 4,300 रुपया कर दी है। तूर जो थी अरहर ये 4,350 रुपया थी 2014-15 में, ये बढ़ाकर